हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेडिसिन एक्सपर्ट रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम कैंडी फोर्स टेबलेट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। कैंडी फोर्स टेबलेट जो कि एक एंटी फंगल टेबलेट है, उसे हमें कब यूज़ करना चाहिए, उसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या है, कौन उसको मैन्युफैक्चर करता है, उसके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से कंटेंट्स है जो कि आज हम सीखने वाले हैं। बेसिक ऑफ मेडिसिन, यूज ऑफ मेडिसिन, लेबल स्टडी, वर्किंग एंड मैकेनिज्म, डोज, प्राइस, साइड इफेक्ट्स, वार्निंग, pregnancy category and drug interaction. These are the contents of Candy Force capsules. ये जो कैप्सूल्स है कैंडी फोर्स कैप्सूल्स, उसके बारे में आज हम डिटेल में रिव्यू करेंगे। तो चलिए हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ये जो कैंडी फोर्स कैप्सूल्स है वो एक एंटी फंगल कैप्सूल्स है। एंटी फंगल क्लास से बिलोंग करती है कि हमारी बॉडी में जब भी कोई फंगल इन्फेक्शन होगा तब हम ये कैप्सूल्स ले सकते हैं। इट कंटेन इट्राकोनाजोल एंटी फंगल ड्रग। ये जो कैंडी फोर्स 100 कैप्सूल है उसमें मेन कंपोनेंट क्या है उसका, इट्राकोनाजोल, जो कि एंटी फंगल ड्रग है। अब ये जो कैंडी फोर्स जो है वो उसका ब्रांड नेम है, इट्राकोनाजोल का ब्रांड नेम। कौन उसको मैन्युफैक्चर करता है, मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल। इट इज एन इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी and the headquarter is at in New Delhi. Then अगर हम देखें तो it is available in two different strength. दो डिफरेंट स्ट्रेंथ में अवेलेबल है मार्केट में। कैंडी फोर्स 100 यानी कि 100 mg ऑफ इट्राकोनाजोल एंड देन कैंडी फोर्स 200, दैट मीन्स 200 mg ऑफ इट्राकोनाजोल। ये जो है उसका सॉल्ट फॉर्म है जो कि मार्केट में अवेलेबल है, जो कि मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी 2 वेरिएंट स्ट्रेंथ में बनाती है। अब अगर हम उसके यूज के बारे में देखें तो ये जो टैबलेट है हमें कब यूज करनी चाहिए। एंटी फंगल मेडिकेशन यूज टू फॉर नंबर ऑफ फंगल इन्फेक्शंस। कौन कौन से फंगल इन्फेक्शंस है जो कि हमें उस फंगल इन्फेक्शन में ये जो कैप्सूल्स है वो लेनी चाहिए। दिस यूज टू प्रिवेंट वेरियस फंगल इन्फेक्शंस और यीस्ट इन्फेक्शंस। नाउ कौन से फंगल इन्फेक्शन है, माउथ, अगर माउथ में होता है, थ्रोट में होता है, टोई नेल्स यानी कि हमारी फीट के नेल्स में होता है, फिंगर नेल्स, लंग्स में, यहाँ पे जो भी हमें इन्फेक्शंस दिख रहे हैं उस कंडीशन में हम इट्राकोनाजोल कैप्सूल ले सकते हैं। नाउ लेबल स्टडी पे आते हैं कि ये जो है कैंडी फोर्स 100 वो उसका ब्रांड नेम है। उसका जेनरिक नेम क्या है, इट्राकोनाजोल कैप्सूल्स, बीपी यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया, जो कि उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन दे रही है। यहाँ पे हम देखें ईच HPMC कैप्सूल कंटेन, उसका जो हार्ड जिलेटिन सेल है वो किससे बना हुआ है, हाइड्रोप्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज से। ये जो कैप्सूल है इसमें इट्राजोनाकोल के पैलेट्स अवेलेबल्स है जो कि 100 mg डोज में अवेलेबल है। और यहाँ पे है उसका मैनकाइंड मैन्युफैक्चर्स। ओके, यहाँ पे हम देखें तो 6 स्ट्रिप है 4 कैप्सूल्स की। देन अब वर्किंग पे आते हैं। ये जो कैप्सूल है वो वर्क कैसे करती है। इट इज एक्ट बाय एंटी फंगल इन्फेक्शंस। जो हमारे बॉडी में जो एंटी फंगल इन्फेक्शंस हो रहा है उसे वो ट्रीट करेगी, उसे वो इनहिबिट करेगी। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो सेक्वेलेंस प्रिपेयर हो रहा है, सेक्वेलेंस अगर लेनोस्टेरोल प्रिपेयर कर रहा है तो वो ये प्रिपेयर नहीं होगा। वो उसे कौन इनहिबिट करेगा, सेक्वेलेंस इपोक्साइडेज। देन अगर लेनोस्टेरोल प्रिपेयर हो रहा है तो लेनोस्टेरोल अर्गोस्टेरोल को प्रिपेयर करेगा, और अर्गोस्टेरोल को वो एंजाइम जो है वो उसे कौन ब्लॉक करता है, लेनोस्टेरोल 14 अल्फा डीमिथाइलेज, वो उसे इनहिबिट करेगा। अगर वो इनहिबिट कर रहा है, वो उसे ब्लॉक कर रहा है, तो हमारी जो फंगल की सेल वॉल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, उसमें कोई भी फंगल ग्रोथ नहीं होगा। अब हम डोज पे आते हैं कि इसका जो डोज है वो कैसे लेना चाहिए।
जो स्टार्टिंग के डेज है उसमें जो मेडिसिनल प्रैक्टिशनर्स है, जो डॉक्टर्स है, वो हमें लोडिंग डोज देते हैं। फिर लोडिंग डोज कितना कितना है 200 mg ओरली 3 टाइम्स अ डे फॉर द फर्स्ट 3 डेज ऑफ थेरापी। अगर फर्स्ट 3 डेज है तो उन दिनों में 200 mg ओरली 3 टाइम्स पर डे लेना पड़ता है। देन मेंटेनेंस डोज में क्या होगा कि 3 दिन बाद मेडिसिनल प्रैक्टिशनर जो है वो हमें 200 mg ओरली दिन में 2 बार या 3 बार वो हम ले सकते हैं। देन उसका लोअर डोज कितना है 100 mg दिन में 2 बार, वो हम लो डोज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ प्राइस, उसकी प्राइस कितनी है? प्राइस ऑफ 7 कैप्सूल स्ट्रिप इज ₹83 एज ऑन जून 2023। दिस इज द लेटेस्ट प्राइस ऑफ जून 2023। नाउ अब हम साइड इफेक्ट के बारे में देखें। ये जो कैंडी फूस कैप्सूल्स है उसे लेने से कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हो सकती है? हेडेक हो सकता है, देन डायरिया, थ्रोट पेन, नोजिया एंड वॉमिटिंग, देन कफ, कोल्ड, stomach pain and tiredness. These are the symptoms of side effects. Okay, टेबलेट लेने से ये हमें साइड इफेक्ट्स हो सकती है। नाउ वार्निंग, कौन सी वार्निंग है जो कैंडी फूस टेबलेट को हमें ध्यान में रखनी चाहिए? इफ़ यू आर प्रेग्नेंट प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी और नर्सिंग मदर, अगर फीमेल प्रेग्नेंट है और प्लानिंग कर रही है या फिर नर्सिंग मदर यानी कि फीडिंग करा रही बच्चे को, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तो उस कंडीशन में ये जो कैप्सूल्स है हमें अवॉइड करनी चाहिए और डॉक्टर्स के कंसल्टेशन से हमें लेनी चाहिए। देन डोंट यूज इफ, अब हमें कब यूज नहीं करनी चाहिए? फर्स्ट दैट इज येलो कलर चेंजेस ऑफ योर आईज और स्किन, हमारी आईज में और हमारी स्किन है जो पेल हो जाती है यानी कि येलो कलर में चेंजेस हो जाती है, तो तब हमें ये जो कैप्सूल्स है वो नहीं लेनी चाहिए। डार्क कलर यूरिन का कलर चेंज होता है तब नहीं लेनी चाहिए। स्टमक पेन हो जो कि साइड इफेक्ट्स में हो गया तब भी हमें ये कैप्सूल है नहीं लेनी चाहिए। पेल स्टूल्स, लूज एपेटाइट, देन अनयूजुअल टायर्डनेस, ये जो सारी कंडीशंस है, इस कंडीशंस में हमें ये जो कैप्सूल है कैंडी फूस उसे अवॉइड करना चाहिए और जो लेबल स्टडी है उसे कंप्लीटली स्टडी करने के बाद लेना चाहिए। प्रेगनेंसी कैटेगरी, यूएस एफडीए के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी कैटेगरी सी है कैंडी फूस कैप्सूल्स की। ड्रग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का फेज है यानी कि फर्स्ट 3 मंथ तक हमें ये जो कैप्सूल्स है उसे अवॉइड करना चाहिए। नाउ ड्रग इंटरेक्शन, कौन कौन से ड्रग इंटरेक्शंस है जो हमें कैंडी फूस कैप्सूल जो है उसके साथ नहीं लेनी चाहिए? ओमेप्राजोल, फ्लूटिकाजोन, ब्यूडिनोसाइनाइड, वारफेरिन, सिम्वास्टेटिन, टर्फिनाडिन, alprazolam, then pantoprazole, esomeprazole and hydrocodone। ये जो ड्रग्स है उस ड्रग्स को हमें कैंडी फूस से जो कैंडी फूस जो कैप्सूल्स है उसके साथ अवॉइड करनी चाहिए। आज हमने कैंडी फूस जो कैप्सूल है उसके बारे में स्टडी की, कौन कौन से वेरिएंट्स है, उसकी ड्रग इंटरेक्शन यूज कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए, प्रेगनेंसी में क्यों अवॉइड करना चाहिए, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या है, उसके बारे में पूरी डिटेल में स्टडी कर ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।